गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्टार्ट अवर क्लास। सर्कुलेशन चैप्टर बेटा हम पढ़ रहे हैं और आई थिंक लास्ट क्लास में आपको सर ने ब्लड पढ़ा दिया था, तो हम आगे मूवमेंट कर रहे हैं और आगे जाके हम क्या देख रहे हैं कि सर्कुलेशन कितने टाइप का है और धीरे से हम 2 चैम्बर 3 चैम्बर 4 चैम्बर हार्ट को समझते हुए हम ह्यूमन के 4 चैम्बर हार्ट को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो आपको बताते हैं कि सर्कुलेशन पहले इंपॉर्टेंट क्यों। सर्कुलेशन देखिए, अगर बॉडी छोटा है, स्मॉल बॉडी है, मल्टी सेलुलर भी नहीं है, सिंगल सेलुलर है, वहां पे आपको सर्कुलेशन का जरूरत नहीं है, क्योंकि सरफेस जो बॉडी का है वो डिफ्यूजन के थ्रू एनवायरनमेंट से, सभी सरफेस बॉडी के एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल आप ले लो सिंगल सेल, कोई अमीबा जैसे ले लिया, तो पूरा बॉडी का सरफेस एनवायरनमेंट से डायरेक्टली कांटेक्ट में है, तो वहां पे गैस का एक्सचेंज डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू हो सकता है। बट अगर बॉडी बड़ा है, लार्ज बॉडी है, then you need a system to distribute oxygen, to distribute different gases, nutrients to every parts of the body, और उसके लिए आपको क्या लगता है, सर्कुलेटरी सिस्टम लगता है। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम हम देखें। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 चैम्बर हार्ट है, 3 चैम्बर हार्ट है, फिर कितना 4 चैम्बर हार्ट है। तो 2 चैम्बर हार्ट आप पढ़ोगे प्लेटी है आपके पास, फिशेस में पढ़ोगे आप, है ना, पाइसेस क्लास में, कि वहां पे 2 चैम्बर हार्ट होता है। फिर आप एम्फीबियंस में गए, एम्फीबियंस से फिर रेप्टाइल्स में, तो एम्फीबियंस रेप्टाइल में आप देखोगे कि 3 चैम्बर हार्ट होता है, फ्रॉग और इसमें, है ना, रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स में एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल्स, जहां पे आपको 4 चैम्बर हार्ट मिलेगा। उसके बाद बर्ड्स एंड मैमल्स 4 चैम्बर हार्ट है। ठीक है, आपको समझाएंगे कि इवोल्यूशन में कैसे 2 चैम्बर 3 चैम्बर और 4 चैम्बर हुआ, उसका भी थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एक बार बता। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन देख रहे हैं, 3 टाइप ऑफ सर्कुलेशन हम इस चैप्टर में देखेंगे। एक देखेंगे सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। एंड डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, ये हमारे में दिखता है ह्यूमंस में, बर्ड्स में, मैमल्स में, जहां पे आपको 4 चैम्बर हार्ट होगा। ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन आपको दिखेगा 2 चैम्बर हार्ट जहां पे होगा। चलो लाइन से देखते हैं कैसे सर्कुलेशन होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 चैम्बर हार्ट, ठीक है, किसमें दिखेगा आपको, पाइसेस में, है ना, मतलब फिशेस में दिखेगा। कैसे होगा देखो, यहाँ पे समझो कि आपके पास हार्ट है, ये हार्ट ले लेते हैं अपन, एक बॉक्स में ले लेते हैं। ये बॉक्स में 2 चैम्बर, एक है आपके पास आर्टरिया और दूसरा आपके पास है वेंट्रिकल, है ना, एक आर्टरिया दूसरा वेंट्रिकल। 2 चैम्बर, एक आर्टरिया है और एक वेंट्रिकल है। तो आर्टरिया में आपके पास यहाँ से ब्लड आ रहा है बेटा, ये आपके पास समझो कि ये बॉडी, यहाँ पे आपके पास बॉडी टिश्यू, ठीक है, तो बॉडी टिश्यू से आपके पास यहाँ पे कैपिलरीज बने हुए हैं, कैपिलरीज का नेटवर्क से क्या आ रहा है, ये ब्लड आ रहा है। कहाँ पहुंच रहा है ब्लड, आर्टरिया में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, ब्लड आर्टरिया में पहुंच गया। कैसा ब्लड आ रहा होगा बॉडी से, बॉडी में रेस्पिरेशन हुआ होगा, तो वहां पे ऑक्सीजन यूज कर लिए होंगे रेस्पिरेशन में, और CO2 का इवोल्यूशन मतलब रिलीज हुआ होगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है आपके पास, है ना। कहां से आ रहा है, बॉडी टिश्यू से आ रहा है। कैसा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ये आर्टरिया से कहां चले गया, वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से ब्लड निकल गया। कैसा ब्लड निकल रहा है, अभी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा है। ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां बीच में जाएगा किसके पास, गिल्स के पास। ठीक है, जैसे हमारे पास लंग से बेटा ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए, वैसे ही फिशेस में क्या है, गिल्स है। क्लियर, तो गिल्स में यहाँ पे ब्लड ऑक्सीजनेशन होगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस बॉडी टिश्यू में जाएगा। तो यहाँ आपको होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, गिल्स में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैस होगा। ठीक है, ये सिंपल सा डायग्राम आपको याद रखना है कि बॉडी टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स टू द आर्टरिया एंड आर्टरिया से वेंट्रिकल मूवमेंट करेगा, है ना। तो आर्टरिया से वेंट्रिकल भी कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आप याद रखोगे दोनों चैम्बर में, चाहे वो आर्टरिया है चाहे वेंट्रिकल है, ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, फिर ब्लड मूवमेंट करेगा, कहां जाएगा, गिल्स के पास, और गिल्स से वापस इधर बॉडी के पास। तो आप ये देखें कि हार्ट के पास, ये आपका हार्ट है, हार्ट के पास सिर्फ ब्लड एक बार आया, बॉडी से सीधा एक बार ही हार्ट के पास ब्लड आया। इस टाइप के सर्कुलेशन को आप क्या बोलते हो, सिंगल सर्कुलेशन बोलते हो, सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, इसमें देखोगे। और एक चीज यहाँ पे याद रखो, फिशेस कैसे होते हैं, पॉइकिलोथर्मिक होते हैं। आपको इससे समझाऊंगा कि क्यों 2 चैम्बर हार्ट से इनका काम चल जा रहा है। पॉइकिलोथर्मिक हार्ट होता है,
पाइकिलोथर्मिक हार्ट नहीं, पाइकिलोथर्मिक एनिमल्स होते हैं सब। पाइकिलोथर्मिक उसको बोलते हैं बेटा जो अपना बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के हिसाब से मेंटेन कर लेते हैं, वो होम्योस्टेसिस नहीं करते हैं, होम्योथर्मल नहीं होते हैं, अपने बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखते हैं, है ना। जैसे कि हम होम्योथर्मल से, हमारा बाहर ठंडा हो जाए, गर्मी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वी विल मेंटेन 37 डिग्री सेल्सियस इनसाइड द बॉडी, सही है। तो होम्योथर्मिक ये पाइकिलोथर्मल, ठीक है। आगे देखते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ये किस में देखने को मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको एम्फीबियंस में, है ना, मतलब फ्रॉग एग्जांपल सबसे बेस्ट याद रखना है, और रेप्टाइल्स में, ठीक है। एक्सेप्शन कौन सा भैया, क्रोकोडाइल, ठीक है। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है, तो क्रोकोडाइल एक्सेप्शन लेके चलेंगे। यहां पे कैसे होता है देखेंगे, ठीक है। चलो इसको निपटाते हैं। ठीक है, यहाँ देखो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में ये आपको समझो कि ये आपका हार्ट हो गया, ठीक है। हार्ट कितना चैम्बर है, 3 चैम्बर है, तो 3 में डिवाइड करते हैं। ये आपका नीचे सिंगल और ऊपर डबल, ये राइट ऑरिकल हो गया, ये लेफ्ट ऑरिकल हो गया, और ये राइट वेंट्रिकल हो गया, सॉरी राइट वेंट्रिकल वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। तो 2 ऑरिकल है और एक वेंट्रिकल है। 3 चैम्बर हार्ट में आप याद रखोगे कि 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। यहां से ब्लड आया कैसा, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। यहां से ब्लड कैसा आया, ये आ रहा है लंग से, सॉरी ये आ रहा है बॉडी से, और यहां से लंग से आ रहा है ब्लड, ठीक है। लंग से कैसा ब्लड आ रहा है आपके पास, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना। इसमें ऑक्सीजन भरा पड़ा है, लंग से गैस एक्सचेंज होकर आ रहा है ब्लड, यहाँ पे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ये दोनों ब्लड यहाँ से मूवमेंट करके यहाँ पहुंच गए, ये वाला ब्लड भी यहाँ पहुंच गया। आप देखो क्या हो रहा है कि वेंट्रिकल एक ही है, तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाएगा। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी पहुंच गया, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी पहुंच गया, तो दोनों का वेंट्रिकल सिंगल वेंट्रिकल होने के कारण यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो गया, मिक्सिंग ऑफ ब्लड, है ना। कौन सा, ऑक्सीजनेटेड प्लस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या हो जाता है, मिक्सिंग हो जाता है। कहां पे होता है याद रखोगे, वेंट्रिकल्स में होता है, ठीक है। और यहां से फिर ब्लड सप्लाई होगा बॉडी में वापस, ठीक है। तो ब्लड में आप बॉडी में कैसा ब्लड सप्लाई हो रहा है बोलने से, मिक्स्ड ब्लड सप्लाई हो रहा है ना। प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, कैसा ब्लड सप्लाई हो रहा है, मिक्स्ड ब्लड सप्लाई हो रहा है, क्योंकि वेंट्रिकल एक है। राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था। जब वेंट्रिकल गए तो दोनों ब्लड क्या हो गया, मिक्स हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, तो दोनों ब्लड मिक्स हो गया, तो मिक्स्ड ब्लड आपकी बॉडी में क्या होगा, सप्लाई होगा। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है बेटा, ये कंप्लीट डबल सर्कुलेशन नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हम बोल रहे हैं, ठीक है। कहां देखने को मिलेगा, एम्फीबियंस, फ्रॉग में, रेप्टाइल्स में, एक्सेप्शन क्या है, क्रोकोडाइल, यहां देखने को मिलेगा। यहां पे आप याद रखोगे कि मिक्सिंग ऑफ ब्लड कहां होता है, बताने से आप बताओगे वेंट्रिकल में होता है, 3 चैम्बर हार्ट है ना, और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, एग्जांपल फ्रॉग और रेप्टाइल्स कितना याद रखोगे, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ ब्लड आप याद रखोगे, और ऑरिकल कितना 2, वेंट्रिकल कितना 1, इतना क्वेश्चन आप याद रखोगे तो बन जाएगा। फिर आ जाते हैं अपन कंप्लीट डबल सर्कुलेशन में। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, आप यहीं पे देखो, सीधा हार्ट का डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। इसको भी अलग बना लेते हैं, चलो। कंप्लीट ब्लड सर्कुलेशन ये किसमें मिलेगा आपको, बर्ड्स में, मैमल्स में, है ना, एंड क्रोकोडाइल्स, जहां पे 4 चैम्बर हार्ट है। टोटल कितना, 4 चैम्बर हार्ट। तो 4 चैम्बर हार्ट में क्या मिलेगा भैया आपको, 2 तो ऑरिकल मिलेगा और 2 क्या मिलेगा, वेंट्रिकल मिलेगा, ठीक है। ऑरिकल को कहीं कहीं पे आर्टरिया लिखा हुआ भी मिल जाएगा, आर्ट्रियम, आर्टरिया, ऑरिकल, सब सेम बात है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, सब सेम बात है, ऑरिकल, आर्ट्रियम, आर्टरिया सब सेम बात है, ठीक है। इसको देखते हैं क्या, यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे क्या था आपके पास, 2 ऑरिकल था और एक वेंट्रिकल था, ठीक है। और यहाँ पे 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल,
एक वेंट्रिकल, ये सब डिटेल आपको याद रखना चाहिए। ठीक, यहाँ पे देखिए ये अपन फिर ब्लॉक ले लेते हैं, ऐसे 4 चैम्बर कर देते हैं। ये आपका राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल और ये आपका राइट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल से ब्लड कहाँ से आएगा? बॉडी से आएगा, है ना। राइट ऑरिकल में बॉडी से ब्लड आएगा। अपनी डिटेल में भी देखेंगे, वेना केवा होगा लेके आने वाला ब्लड, वेना केवा। ठीक है, वेना केवा जो इम्प्योर ब्लड लेके आता है, कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, राइट ऑरिकल से ब्लड कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, और राइट वेंट्रिकल से कहां चले जाएगा? लंग्स में। राइट वेंट्रिकल से होता हुआ यहां से होते हुए कहां चले गया? ये लंग्स में। लंग्स से फिर वापस कहां आएगा? लेफ्ट ऑरिकल में। कैसा ब्लड आएगा? कैसा ब्लड आएगा? ये वाला आपके पास, बताओ, ये आएगा आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना भैया। लंग्स में क्या हुआ होगा? एक्सचेंज ऑफ गैस हुआ होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ होगा। तो CO2 लंग्स को दे दिया होंगे और O2 ले लिए होंगे, तो ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड। कहां आ गया? लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल से कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए निकल जाएगा कहां? बॉडी में निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट। देखो दोबारा इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये 4 चेंबर हार्ट, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ये आपके पास ब्लड आ गया कहां से? डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, कहां से आ गया? बॉडी से आ गया। ये कहां चले गया? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से कहां चले जाएगा? लंग्स में। ठीक है, लंग्स में चले गया। लंग्स से ब्लड वापस कहां आ जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से कहां? लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये ब्लड कैसा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि लंग से आ रहा है, लंग से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ होगा। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल से कहां चला जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां चले जाएगा? बॉडी में चला जाएगा। तो यहाँ टोटल मिला के आप ये देख रहे हो कि हार्ट में ब्लड 2-2 बार आ रहा है और चैम्बर अलग है बिल्कुल, है ना। मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं हो रहा है। यहाँ पे राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं हो रहा है, इसीलिए ये कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है, क्योंकि हार्ट में बिल्कुल चैम्बर बटा हुआ है और ब्लड ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड सेपरेटली मूव कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, राइट ऑरिकल में ब्लड लेके आने वाला कौन? वेना केवा। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में ब्लड लेके कौन जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। लंग्स से ब्लड लेके कौन आ रहा है? ऑक्सीजन। पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन। और यहां से ब्लड लेके कौन जा रहा है बॉडी में? आओर्टा। सबसे बड़ा आर्टरी को क्या बोलते हैं? आओर्टा। यहाँ दो चीज याद रखोगे आप पढ़ोगे बाद में जाके बेटा, आर्टरी और वेन, या फिर 10वीं में भी आप पढ़े होगे और आर्टरी और वेन के बीच में डिफरेंस लिखते होगे, तो आर्टरी और वेन में आप लिखते हो कि आर्टरी क्या होते हैं? बॉडी में डीप सीटेड होते हैं, इनसाइड होते हैं। वेन्स सुपरफिशियल होते हैं। ठीक है, आर्टरीज डीप सीटेड होते हैं, वेन्स सुपरफिशियल होते हैं। और आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं और वेन्स क्या करते हैं? नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। पॉइंट क्लियर? तो यहाँ पे बस अलग है। आर्टरी आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नॉर्मली होता है। बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसा आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। ठीक है, आर्टरी नॉर्मली ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में, आर्टरी क्या कर रहा है बोलने से? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में लेके जा रहा है। बट एक ऐसा आर्टरी जो एक्सेप्शन है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, वो कौन है? पल्मोनरी आर्टरी। कहां लेके जाता है? लंग्स के पास। और एक ऐसा वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है, वो कौन है? पल्मोनरी वेन है। अदरवाइज वेन आप पढ़ोगे तो वेन के लिए आप बोलोगे कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, इम्प्योर ब्लड लेके जाता है। बट एक ऐसा अकेला वेन है पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। क्लियर है? तो ये डिफरेंस याद रखो कि कभी कंफ्यूजन नहीं होना कि आर्टरी ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ वेन लिख दो, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। ये आर्टरी एक ऐसा आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है और यहाँ पे कंप्लीटली चैम्बर्ड है
दो सर्कुलेशन आपको दिख रहा है, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में सर्कुलेशन दिख रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। आप देखो ये जो डीऑक्सीजेनेटेड वाला पार्ट है, राइट ऑर्टिकल से राइट वेंट्रिकल से लेके लंग्स, ये जो पूरा पार्ट है, हाफ पार्ट ये वाला, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं इसको? पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है। और ये जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है जहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है आपके पूरे बॉडी में पंप होगा, इस साइड वाले पार्ट को हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है। तो इस साइड है पल्मोनरी सर्कुलेशन और इस साइड क्या है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। दोनों को मिला के आप क्या बोलते हो? डबल सर्कुलेशन। क्लियर है? तो ये डायग्राम आपको ऐसा बनाने आना चाहिए, या फिर आपको एनसीईआरटी में हार्ट वाला डायग्राम दिया हुआ है उसको भी बना सकते हो आप आराम से। ये समझने के लिए ताकि याद रख सके, इजी है ना, इजी कॉन्सेप्ट के लिए ये आप रख सकते हो दिमाग में। ठीक है। तो तीन सर्कुलेशन, सिंगल, इनकम्प्लीट, कंप्लीट। क्लियर है? ठीक है। सिंगल सर्कुलेशन में ब्लड एक ही बार आएगा। ठीक है। इनकम्प्लीट में क्या हुआ बेटा? यहाँ पे वेंट्रिकल के अंदर ब्लड मिक्सिंग हुआ था, यहाँ पे क्या है? अब यहाँ कंप्लीट में देखें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही सप्लाई हो रहा है, कंप्लीटली ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो रहा है ट्यूब में, लंग से एक्सचेंज होके आके। क्लियर? तो हम कैसे हैं बेटा? होम्योथर्मिक है। हम कैसे हैं? होम्योथर्मिक है। आपके बर्ड्स, मैमल्स, ये सब कैसे? होम्योथर्मिक। और होम्योथर्मिक मतलब टेम्परेचर क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। टेम्परेचर क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं अपना बॉडी टेम्परेचर। क्लियर है? तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना ये फ्री में नहीं होता है, इसके लिए एनर्जी कंज्यूम होता है, एनर्जी मतलब लगता है बॉडी में, है ना। एटीपी खर्चा होता है। एटीपी, कोई भी काम अगर आपको खर्चा लग रहा है तो आप उसको सोच समझ के करोगे। तो ये नीचे वाले ऑर्गेनिज्म से, जो पाइसेस है, फिशेस है, एम्फीबियंस है, ये बेटा पाइक्रोथर्मिक, ये बोले कि हम एनर्जी खर्चा नहीं करेंगे, है ना, हम एनर्जी खर्चा नहीं करेंगे, हम बाहर के हिसाब से अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेंगे। ठीक है। तो इनको बराबर 4 चैम्बर हार्ट का जरूरत पड़ेगी। 4 चैम्बर हार्ट से क्या हो रहा है? एक प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन मिलेगा तभी तो रेस्पिरेशन होगा, और रेस्पिरेशन होगा तभी तो एटीपी बनेगा। अभी आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ के आए होंगे, तो वहां पे आप देखे होंगे एटीपी बन रहा है। एक ग्लूकोज से 38 एटीपी, 36 एटीपी वाला कैलकुलेशन आप किए होंगे पूरा डिटेल में। क्लियर? ग्लाइकोलाइसिस, ये सब। तो ये सब जो रेस्पिरेशन हो रहा है किसके प्रेजेंस में हो रहा है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो ऑक्सीजन प्रॉपर्ली जाएगा तो रेस्पिरेशन अच्छा होगा, अच्छा होगा तो एटीपी अच्छा बनेगा। तो इनके पास 4 चैम्बर हार्ट है, इनके पास ऑक्सीजन सप्लाई बेटर है कंपेयर टू दिस एनिमल्स, एंड ऑक्सीजन सप्लाई बेटर है तो रेस्पिरेशन भी बेटर है, एटीपी फॉर्मेशन अच्छा है, एंड दे कैन खर्चा कर सकते हैं, वो अपना खर्चा करते हैं और अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, होम्योथर्मिक। ठीक है। ठीक, इतना अगर डिटेल में आपको पता है, यहाँ से कुछ गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन में ह्यूमन हार्ट हम देख रहे हैं, ह्यूमन हार्ट। ठीक है। चलो, ह्यूमन हार्ट, पहला 2-3 पॉइंट तो आपको याद रखना चाहिए बेटा। एक तो ये मेसोडर्मल ऑरिजिन है, मेसोडर्मल ऑरिजिन का है। ठीक है। मेसोडर्मल मतलब देखो बेटा, आपका बॉडी 3 लेयर से बना हुआ है ना। प्लेट आप पढ़े होंगे, ट्रिप्लोप्लास्टिक, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इन्हीं 3 जर्म लेयर से पूरा बॉडी बनता है ना। तो आपका जो हार्ट है वो कौन से ऑरिजिन से बना हुआ? मेसोडर्म के ऑरिजिन से बना हुआ है। ठीक है। इसके अलावा ये एक्साइटेबल है ना। और हार्ट के मसल को आप क्या बोलते हो? कार्डियक मसल बोलते हो, कार्डियक मसल बोलते हो। ठीक है। इसको साइज क्या होता है? साइज होता है क्लिंच्ड फिस्ट के जितना साइज होता है इसका, है ना। एक बंद मुट्ठी ऐसा उंगली निकाले हुए इतना बड़ा इसका साइज होता है हार्ट का, है ना। क्लिंच्ड फिस्ट जितना इसका साइज होता है। कहाँ होता है बेटा? तो आपके पास स्लाइटली लेफ्ट साइड में होता है, बिटवीन 2 लंग्स, स्लाइटली लेफ्ट बिटवीन 2 लंग्स, है ना। बोलते हैं बेटा, इसलिए हार्ट इज प्रेजेंट इन लेफ्ट बट इट इज ऑलवेज
राइट, है ना, ऐसा बोलते हैं ना, ऑलवेज राइट मतलब कहता ये सही है बट है कहाँ पे, ये लेफ्ट में। तो याद रखना कि हार्ट हमेशा कहाँ रहता है, लेफ्ट में होता है, थोड़ा स्लाइटली लेफ्ट होता है बिटवीन टू लंग्स। ठीक है, कितना चेंबर है, 4 चेंबर हार्ट, ठीक है। और कैसा हार्ट है, मायोजेनिक हार्ट, मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट है मतलब ये अपना एक्साइटेशन, अपना जो इनका डीपोलराइजेशन पोलराइजेशन, आप नर्वस सिस्टम पढ़ोगे तब डिटेल में समझोगे ये सब बातों को। इनका जो एक्साइटेशन है, इनका जो कंट्रोल है कि कितना बीट करना है, कैसे बीट करना है, सिग्नल कैसे जाएगा, वो हार्ट के मसल से ही जनरेट होता है, वो ब्रेन से सिग्नल नहीं आता है। मतलब ब्रेन जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है बट हार्ट को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता है ब्रेन। ठीक है, हार्ट के मसल में ही अपना खुद का एक पेस मेकर है, तो देखेंगे थोड़ी देर में, वहां से ये सिग्नल कंट्रोल होता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं हमारे हार्ट। ठीक है, अगर ब्रेन से कंट्रोल होता है, एग्जांपल फॉर सपोज, तो उसको बोलते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट है, क्योंकि न्यूरॉन ब्रेन न्यूरॉन से कनेक्ट क्या हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, लेकिन बट हार्ट कैसा है हमारा, मायोजेनिक हार्ट है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, तो ये देखो सबसे पहला पॉइंट तो आपके पास, ये आपके पास है टोटल 4 चेंबर। ये आपके पास है राइट आर्टरियम, है ना, राइट आर्टरियम। राइट आर्टरियम में ये ऊपर से ब्लड आ रहा है, ये देखो ये ब्लड आ रहा है। ठीक है, ये आपके पास ब्लड आ रहा है ऐसे। ठीक है, ये कहां से ब्लड आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, अपर बॉडी से ब्लड आ रहा है ना। कौन लेके आ रहा है, सुपीरियर वेना केवा लेके आ रहा है, सुपीरियर वेना केवा, है ना बेटा। वेन का सबसे बड़ा वाला वेन कौन सा है बोलने से, वेना केवा। ठीक है, आर्टरी सबसे बड़ा आर्टरी कौन सा है बोलने से, अओर्टा है। ठीक है, तो सुपीरियर वेना केवा जो अपर पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड लेके आता है पूरा हार्ट में डालने के लिए, वो कौन है, सुपीरियर वेना केवा। जो नीचे वाले लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से लेके आ रहा है ब्लड, वो कौन है, इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, ये हो गया लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, लोअर बॉडी। ये आपका ब्लड आ गया, कहां आ गया भैया, राइट ऑरिकल में आपके पास ब्लड आ गया। ये ब्लड राइट ऑरिकल से कहां चले जाएगा, वेंट्रिकल में चले जाएगा। कौन सा वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंच गया। ठीक है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वेल्व लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है समझोगे अभी, देखो। ठीक है, तो वेल्व का नाम क्या है, ट्राइकस्पिड वेल्व है। ये आपको एक वेल्व लगा हुआ दिख रहा है, इस वेल्व को हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व। ठीक है, मतलब 3 ऐसे फ्लैप जैसे ऐसे होंगे, 3, इसीलिए बोलते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। 3 ऐसे फ्लैप जैसे टिश्यू लगे होंगे, है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, ट्राइकस्पिड वेल्व बोलते हैं। वेल्व क्या करता है समझोगे। ठीक है, राइट ऑरिकल में ब्लड आया, राइट ऑरिकल से कहां गया, राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल पंप करेगा, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऐसा ब्लड, तो ये ब्लड यहां से होते हुए निकल जाएगा पल्मोनरी आर्टरी से। कहां निकल जाएगा, इधर निकल गया पल्मोनरी आर्टरी से, है ना। ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड इधर निकल लिया पंप होते हुए। तो बेटा जब ये पंप करेगा तो क्या ये ब्लड वापस पीछे नहीं जा सकता है, जा सकता है ना, तो ये पीछे ना चले जाए, इसीलिए ये वेल्व लगा हुआ है। ठीक है, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, है ना। फंक्शन क्या है, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। कौन सा भैया, ट्राइकस्पिड। यहां अलग से हम लिख लेते हैं, बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल कौन सा वेल्व है, ट्राइकस्पिड वेल्व। ठीक है, क्या करने के लिए, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। ठीक, अब देखो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल गया, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड इधर निकल लिया, इधर पल्मोनरी आर्टरी में निकल लिया। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से कहां जाएगा, लंग्स में जाएगा। कहां जाएगा, लंग्स में। अभी आप देख रहे थोड़ी देर पहले लंग्स में गया, क्लियर। अब देखो जब ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, जब वापस रिलैक्स होगा तो ये क्या ब्लड वापस नीचे नहीं गिर सकता है, क्या गिर सकता है, बिल्कुल भैया। आप पाइप में ऐसा दबाए फिर छोड़ोगे तो वापस नीचे आ जाएगा, तो ये वापस नीचे नहीं आए, इसीलिए यहाँ पे आपके पास पल्मोनरी आर्टरी में भी वेल्व लगा हुआ है। ठीक है, इस वेल्व को हम बोलते हैं सेमी ल्यूनर वेल्व, सेमी ल्यूनर वेल्व, या फिर आप बोल सकते हो पल्मोनरी वेल्व,
ठीक है, ज्यादा आपको सेमी ल्यूनर वेल्व याद रखने का जरूरत है, क्योंकि पल्मोनरी वेल्व तो यूं याद हो जाएगा कि हाँ पल्मोनरी आर्टरी में पल्मोनरी वेल्व है, ठीक है। तो सेमी ल्यूनर वेल्व आप नाम याद रखोगे, सेमी ल्यूनर वेल्व ये बंद हो जाएगा तो बैक फ्लो ऑफ ब्लड नहीं होगा, ब्लड इधर ही जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी होते हुए किधर जाएगा, लंग्स में जाएगा। क्लियर है? अब लंग्स से होता हुआ ब्लड कहां आ गया भैया, वापस आ गया लंग्स से होते हुए ब्लड यहां पे, ठीक है। कहां आ गया, राइट ऑरिकल में, सॉरी लेफ्ट ऑरिकल में। कहां आ गया, लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आ गया, ठीक है। ये आपका लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आया तो लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड किधर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होते हुए किधर जाएगा, यहां से होते हुए, ये देखो ये वाला ब्लड वेसल दिख रहा है आपको, ये वाला ये दिख रहा है बड़ा सा ऐसा निकला हुआ है ना, ये इधर से ऐसे ब्लड फ्लो होते हुए ये यहाँ पे पीछे साइड से देखो यहां से निकलते हुए इधर से, ठीक है, बैक साइड से निकल रहा है। तो यहाँ पे पिक्चर इतना क्लियर नहीं होगा, समझो कि ये वाला जो ट्यूब दिख रहा है आपको, ये इसके पीछे से वेंट्रिकल से कनेक्टेड है, ये वेंट्रिकल से जैसे ही ब्लड पंप होगा ये इससे निकल जाएगा। ये क्या है, आओर्टा, ये क्या है, आओर्टा, लार्जेस्ट आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी। आओर्टा से कहां ब्लड चले जाएगा, बॉडी में चले जाएगा, ठीक है। आओर्टा से होते हुए कहां चले जाएगा, बॉडी में चले जाएगा ब्लड। क्लियर है, ठीक है। तो राइट, जब इसको दोबारा देखते हैं, देखो लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड जब लेफ्ट वेंट्रिकल गया तो कोई दिक्कत नहीं था, लेफ्ट वेंट्रिकल ने जब पंप किया तो ब्लड बैक फ्लो हो सकता था, पीछे जा सकता था, जैसे यहाँ पे पीछे जा सकता था वैसे यहाँ भी पीछे जा सकता था। वेंट्रिकल से ऑरिकल चले जाएगा, अपने को भेजना कहाँ है, अपने को यहाँ भेजना है आओर्टा में, तो इधर पीछे ना चले जाए, बैक फ्लो ना हो जाए, इसके लिए यहाँ पे भी वेल्व लगा हुआ है। इस वेल्व को आप बोलते हो बाइकस्पिड वेल्व, है ना। इस वेल्व को क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वेल्व या फिर मिट्रल वेल्व, याद रखोगे, ठीक है। तो इसको भी यहां नोट डाउन कर दे रहा हूं, बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कौन सा है आपके पास, बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वेल्व है, ठीक है। क्लियर? तो यहां से बैक फ्लो नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, बैक फ्लो प्रिवेंट करने के लिए कौन है आपके पास, बाइकस्पिड वेल्व है। याद रखना है कि कौन सा साइड में कौन सा वेल्व है, ठीक है। उसके बाद आओर्टा से भी वापस जब ये रिलैक्स होगा तो ब्लड वापस आ सकता है, तो यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होगा, वेल्व प्रेजेंट होगा। यहाँ पे भी कौन सा होगा, सेमी ल्यूनर वेल्व, ठीक है। यहाँ पे भी कौन सा होगा, सेमी ल्यूनर वेल्व होगा। क्लियर है? तो इधर ट्राइकस्पिड बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, इधर कौन सा, बाइकस्पिड बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी और आओर्टा में बैक फ्लो ना हो उसके लिए सेमी ल्यूनर वेल्व। इतना आपको याद रखना है, ये आपको जरूरत पड़ने वाला है आगे भी, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा और यहाँ पे क्या क्या देखना है उसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखना आपको एनसीईआरटी को ध्यान से देखना, तो इस डायग्राम में वेंट्रिकल में कुछ आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, ऐसा निकला हुआ, ठीक है, जो कि यहाँ से कनेक्टेड होगा, किससे, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व से कनेक्टेड होगा। और ये जो धागा निकला कहाँ से, तो वेंट्रिकुलर के मसल से निकला है ना। ये हार्ट का मसल है ना, ये वेंट्रिकुलर मसल, ठीक है। तो ये हार्ट का मसल है, वेंट्रिकुलर मसल है। इस वेंट्रिकुलर के मसल से आपके पास कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए हैं जो आपके वेल्व से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे आप याद रखो, ठीक है, यहाँ पे याद रखो कि राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में कितना, ट्राइकस्पिड वेल्व। तो ये जो ट्राइकस्पिड वेल्व है, तो यहाँ पे 3 ठो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकले होंगे, ठीक है, 3 निकले होंगे जो तीनों वेल्व से पकड़ के रखेंगे, ठीक है। तो इस जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसका नाम आपको एनसीईआरटी में दिया होगा कॉर्डे टेंडिने, कॉर्डे टेंडिने, है ना, कॉर्डे टेंडिने। कॉर्डे टेंडिने क्या कर रहा है, देखो ये क्या कर रहा है, वेल्व को पकड़ के रख रहा है। क्या कर रहा है, वेल्व को पकड़ा है, बोले कि ये धागा निकला है, ये वेल्व को पकड़ के रखा है। तो जब देखो आप समझना, राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड किधर जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, लेकिन बैक फ्लो नहीं होगा, इसलिए तो ये वेल्व लगाए हैं। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो प्रेशर के चक्कर में ये वेल्व कहीं ऐसे पलट ना जाए,
ठीक है, ये वैल्व ऐसा लगा हुआ है ना। अब प्रेशर के चक्कर में ऐसे पलट भी सकता है, तो पलट ना जाए उसको खींच के रखेगा कौन, ये धागा कॉर्डेड टेंडिन, ठीक है। टू प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व, उसको बचाए रखने के लिए, उसको बैक ना हो जाए, पलट ना जाए, उसे बचाए रखने के लिए कॉर्डेड टेंडिन वेल्व को होल्ड करके पकड़ के रखता है। याद रखना है नंबर कितना होगा कॉर्डेड टेंडिन का, राइट साइड में 3, लेफ्ट साइड में 2, क्योंकि यहाँ पे बाइकस्पिड मतलब 2 वेल्व है, यहाँ पे 3 वेल्व है। 3 वेल्व को पकड़ने के लिए 3 कॉर्डेड टेंडिन, 2 वेल्व को पकड़ने के लिए 2 कॉर्डेड टेंडिन लगेगा, ठीक है। नीट में आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ठीक है। यहां तक क्लियर, चलो आगे देखते हैं। अब देखो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक डिवीजन है, सेप्टम है, जो उसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। उसको बोलेंगे हम ऑरिकुलर सेप्टम, ठीक है। ऑरिकुलर सेप्टम, आर्टरियल सेप्टम ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। बिटवीन 2 आर्टरिया, बिटवीन 2 आर्टरिया क्या है आपके पास, आर्टरियल सेप्टम है, इंटर आर्टरियल सेप्टम ऐसा है, तो इंटर आर्टरियल सेप्टम, ठीक है। बिटवीन 2 वेंट्रिकल, बिटवीन 2 वेंट्रिकल्स, ठीक है। ये वेंट्रिकल के बीच में आप ये देख लो, ये वाला पोर्शन पूरा, ये 2 वेंट्रिकल को इधर वाले को अलग करके रख रहा है, इसको क्या बोलेंगे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। सेप्टम मतलब ही दीवार होता है, ठीक है, तो दीवार जैसा समझो, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। और ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में भी है, ठीक है। ऑरिकल और वेंट्रिकल, भाई ऑरिकल और वेंट्रिकल को अलग रखना है ना, तो ये दोनों के बीच में भी है, बिटवीन ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, बिटवीन ऑरिकल एंड वेंट्रिकल क्या है आपके पास, इंटर आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं बेटा, सेप्टम मतलब दीवार होता है पहली बार, ठीक है। अगर ऑरिकल के बीच में है तो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, आर्टरियल सेप्टम, आर्टरिया ऑरिकल एक ही बात है ना, तो इंटर आर्टरियल सेप्टम। वेंट्रिकुलर के बीच में है तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ऑरिकल और वेंट्रिकल, ऑरिकल और वेंट्रिकल या फिर आर्टरिया या वेंट्रिकल के बीच में है तो इंटर आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, या फिर एवी सेप्टम, है ना, आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, दोनों के बीच में है, ठीक है। ये जो वेल्व प्रेजेंट है ये कहां प्रेजेंट है, सेप्टम में तो प्रेजेंट है, दोनों आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में। तो इसको कलेक्टिवली मैं क्या बोल सकता हूं, ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व दिख रहा है, ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, ये दोनों को मिला के शॉर्टकट में मैं एवी वेल्व बोल सकता हूं, एवी वेल्व, है ना, आर्टरियो वेंट्रिकुलर वेल्व। आर्टरिया और वेंट्रिकुलर के बीच में प्रेजेंट वेल्व है, उसको क्या बोल रहे हैं, एवी वेल्व। एवी वेल्व कितने टाइप का, 2 टाइप का, एक है ट्राइकस्पिड, एक है बाइकस्पिड। ट्राइकस्पिड किधर है तो राइट साइड में है, बाइकस्पिड किधर है बोलने से लेफ्ट साइड में। इतना डिटेल आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, एवी वेल्व। उसके बाद देखो ये जो हार्ट है, ये हार्ट का एपेक्स है, नीचे जो पोर्शन है जो पतला है, नैरो टाइप का पोर्शन दिख रहा है नीचे, उसको एपेक्स बोल रहे हैं, और जो ऊपर फैला हुआ पोर्शन है इसको बेस बोल रहे हैं, ठीक है। याद रखना ये पॉइंट को, एपेक्स मतलब टॉप होता है, तो हार्ट का टॉप इसको लेके चलते हैं जहां नैरो साइड में है, और ऊपर जहां फैला हुआ है इसको बेस बोल रहे हैं, मतलब नीचे का हिस्सा बोल रहे हैं। क्लियर है, ये पॉइंट याद रखना। अब जनरली आपको पूछेगा, डायग्राम देख रीड में पूछ लिया एपेक्स इधर है कि इधर है, तो आपको लगेगा हार्ट यहीं चालू है तो एपेक्स यहीं मार दोगे, ऐसा नहीं है, एपेक्स इस साइड है, बेस इस साइड है, ये भी याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद और देखो कॉर्डेड टेंडिन में देख लियो, इसको भी स्ट्रक्चर में कुछ बोलते हैं बट ट्राबेकुलर कॉर्निया बोलते हैं। फिलहाल आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है तो याद करने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, ठीक है, लेकिन ये कॉर्डेड टेंडिन है, याद रखो, ठीक है। अब याद रखो कि लेफ्ट वेंट्रिकल का जो मसल होता है वो ज्यादा थिक होता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर का मसल, इधर का लेफ्ट वेंट्रिकुलर का मसल क्या होता है, आप इस डायग्राम में भी देखो, इस साइड पतला मसल है और यहाँ जो मसल दिख रहा है वो कैसा है, थिक है, हैवी है ना, ये थिक मसल होता है।
थिक मसल क्यों होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपको, तो आंसर ये है बेटा कि लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में पंप करना है ना, पूरे बॉडी में पंप करना है आपको लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो मसल ज्यादा होगा तो कॉन्ट्रैक्शन, प्रेशर अच्छा जनरेट होगा, है ना। मसल कॉन्ट्रैक्शन अच्छा होगा तो प्रेशर जनरेट होगा, और प्रेशर जनरेट होगा तो ब्लड बड़े तेजी से आपकी पूरे बॉडी में फेंक पाओगे आप, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर का मसल थिक होता है, लेफ्ट राइट का क्या होता है, थिन होता है। ये डिफरेंस आपको याद रखना चाहिए, किधर का, लेफ्ट का थिक, राइट का कम, ठीक है। इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इतना याद है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में जाएगा तो पूरे बॉडी में अगर ब्लड भेजना है तो मोटर आपका क्या होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए, इंजन आपका तगड़ा होना चाहिए। और यहाँ पे इंजन किससे चलता है, मसल से चलता है। मसल जितना ज्यादा उतना ज्यादा ताकतवर है, तो इसका मसल ज्यादा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का, ठीक है। इतना स्ट्रक्चर डिटेल आप यहाँ पे याद रखोगे, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ रहे हैं, और आप इसको 1 मिनट देखो, फिर मैं इसमें आपको क्या बताता हूँ, इसमें आपको नोट्स बताता हूँ कि एक्साइटेशन, जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, जो सिग्नल आएगा वो कहाँ से आएगा, ठीक है। उसके लिए हमारे पास क्या क्या है वो बता रहा हूँ, ठीक है। इसको देखो 1 मिनट। ठीक है, देखो इसी को थोड़ा बेसिक हल्के डायग्राम में देख रहे हैं, तो आपके पास राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट ऑरिकल के टॉप में, कहां पे बोल रहा हूं, राइट ऑरिकल के टॉप में, यहां लेफ्ट साइड में, यहां आपके पास होता है ऐसे नोड, ऐसे नोड, इसको बोलते हैं साइनो आर्टरियल नोड, साइनो आर्टरियल नोड। यहीं से जनरेट होता है सिग्नल, जनरेशन ऑफ इंपल्स यहीं से जनरेट होता है ना। कितना होता है भैया, 72 बीट्स पर मिनट, नॉर्मल है ये, नॉर्मल। इससे ज्यादा भी 195 200 तक मैक्सिमम हो सकता है हार्ट बीट, है ना। इतना मिनिमम 72 बीट्स नॉर्मल हार्ट बीट सिग्नल इंपल्स जनरेट होता है। कहां से, ऐसे नोड से। कहां प्रेजेंट है, राइट ऑरिकल के टॉप में लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। नाम क्या है, ऐसे नोड। क्या यही 72 बीट्स पर मिनट करवा रहा है? हाँ, यही करवा रहा है। कौन, ऐसे नोड। इसीलिए इसको हम बोलते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट, पेस मेकर
ऑफ द हार्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन आता पेस मेकर ऑफ द हार्ट कौन है बोलने से ऐसे नोड है, क्योंकि यही इंपल्स जनरेट कर रहा है कितना 72 बीट्स पर मिनट का। यहां से सिग्नल जाएगा कहां पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और कहां जाएगा लेफ्ट ऑरिकल में, और कहां जाएगा लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा। ऐसे सिग्नल डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। ये सभी सिग्नल वापस ये यहां ऐसे आके यूनाइट होंगे कहां पे, एवी सेप्टम में। कहां यूनाइट हुए, एवी सेप्टम में। और यहां पे फिर से एक नोड आपको दिखेगा, ये जो ऐसे नोड से निकले हुए जो नर्व्स हैं ये वापस यहां आके बन रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। ये जो नोड है इसको बोल रहे हैं कहां पे है, एवी सेप्टम में है, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम में, ठीक है। एवी सेप्टम समझ रहे हो ना, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर के बीच का सेप्टम, ये वाला रीजन, ठीक है, सेप्टम में, एवी सेप्टम में प्रेजेंट है। क्या नाम देंगे इसको, एवी नोड, ठीक है, आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड देंगे। ये क्या कर रहा है बेटा, देखो ऐसे नोड से सिग्नल निकला, कहां चले गया, राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल में चले गए, ये सिग्नल हो गया। अब ये सिग्नल यूनाइट होके फिर यहां पे आया, यहां से फिर से डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक बार, ठीक है, यहां से फिर से डिस्ट्रीब्यूशन होगा ताकि सिग्नल सभी को एक अच्छे अमाउंट में सभी, यहां देखो यहां से आते 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 कमजोर ना पड़ जाए, इसीलिए ये यहां पे इकट्ठा करके दोबारा से फिर से सिग्नल भेज रहा है तेजी से, ताकि सिग्नल सबको इक्वल अमाउंट में मिले। क्लियर है। इस नोड को हम क्या बोल रहे हैं, एवी नोड। और ये क्या कर रहा है बेटा, ये पेस को सेट कर रहा है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, सेट रहे मामला पूरा। इसीलिए एवी नोड को आप क्या बोलते हो, पेस सेटर बोलते हो, पेस सेटर, है ना। जैसे आपको मैं बता रहा हूं वैसे ही याद रखना है, ठीक है, कि मामला को सेट कर रहा है कि सभी को इक्वल सिग्नल मिले। तो एक बार सबको इकट्ठा किया और फिर से जोश भर के वापस भेज दिया, ठीक है, कहां, आगे वेंट्रिकल में। तो ये एवी नोड है, ये बना ये रहा था, ये सेट कर रहा है। तो मेकर ये है, सेटर ये है, क्या चीज का, पेस का, कि कितना पेस, 72 बीट्स पर मिनट, है ना। ये सेट करेगा कौन, एवी नोड, पेस सेटर। याद रखोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, पेस सेटर कौन है बोलने से एवी नोड। एवी नोड से यहां से फिर ब्रांच निकलेगा ऐसे, ठीक है। एवी नोड से यहां से कुछ ब्रांच निकलेंगे ऐसे, ठीक है। इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, एवी बंडल, एवी बंडल, या फिर बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस, ठीक है। एक बंडल निकल लेगा किधर, राइट ऑरिकल की वेंट्रिकल की तरफ, और एक बंडल किधर निकल लेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ निकल लेगा। क्लियर है। और ये आगे जाके यहाँ पे आपको याद होगा, ये आपके पास वेंट्रिकुलर मसल दिख रहा है, इस मसल में जाके यहाँ पे ये ब्रांच बना लेंगे, ऐसे फाइन ब्रांच बना लेंगे जो पूरा सिग्नल प्रोवाइड करेगा पूरे मसल को, वेंट्रिकुलर के एक एक मसल को सिग्नल प्रोवाइड करेगा, ऐसे ब्रांच बना लेंगे, ठीक है। ये जो ब्रांच है इसको आप बोल रहे हो परकुंजे फाइबर, परकिंजे फाइबर्स, ठीक है। तो याद रखना है, व्हाट इज परकिंजे फाइबर, इट इज ए फाइन ब्रांच नेटवर्क ऑफ, है ना, बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से बना हुआ एक फाइन ब्रांच नेटवर्क है जो सिग्नल प्रोवाइड करता है किसको, वेंट्रिकुलर मसल को, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड, ठीक है। एक बंडल ऑफ हिस इधर आता है और परकिंजे फाइबर का ब्रांच बनाता है, एक चले जाता है राइट साइड, वो भी वहां जाकर परकिंजे फाइबर का ब्रांच बनाता है, और वेंट्रिकुलर मसल को क्या प्रोवाइड करते हैं, सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। तो परकिंजे फाइबर क्या है, इट इज ए फाइन ब्रांच नेटवर्क ऑफ सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम द बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से बना हुआ नेटवर्क फाइन ब्रांच है, ठीक है, न्यूरॉन्स का, जो सिग्नल प्रोवाइड करता है किसको, वेंट्रिकुलर मसल को, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीन चार चीज आप याद रखना है। एक है ऐसे नोड कहाँ प्रेजेंट है, राइट ऑरिकल के टॉप में लेफ्ट साइड प्रेजेंट है, वहां से सिग्नल जाएगा लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, ये पेस मेकर है, यहाँ से सिग्नल वापस इकट्ठा होगा, कहाँ आएगा, एवी सेप्टम में, एक फिर से एक नोड बनेगा जिसको आपने बोला एवी नोड। एवी नोड क्या कर रहा है, पेस को सेट कर रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोले, पेस सेटर। यहाँ से सिग्नल और यहाँ से ब्रांच निकलेगा दो, जिसको आप बोलोगे बंडल ऑफ हिस, ठीक है। ये बंडल ऑफ हिस एक तरफ राइट चले जाएगा और एक बंडल ऑफ हिस किधर चले जाएगा, लेफ्ट। राइट और लेफ्ट दोनों साइड में ये फाइन ब्रांच ऑफ नेटवर्क बनाएंगे which will supply signal impulse to the ventricular muscles of right and left ventricles,
ठीक है, उसके मसल को सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, उसको हमने क्या बोला, पर्किंजे फाइबर बोला। इतना अगर याद है तो सिग्नलिंग कैसे होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब ये आपको बेसिक इतना डिटेल याद रखना है कि ऐसे नोड, उसके बाद एवी नोड, एवी नोड से फिर बंडल ऑफ हीट, बंडल ऑफ हीट से फिर पर्किंजे फाइबर, और पर्किंजे फाइबर कहां पे, तो वेंट्रिकुलर मसल। क्लियर है? इसी के साथ हम आज का क्लास खत्म कर रहे हैं। अगले क्लास में वी विल सी कार्डियक साइकिल, है ना। आप देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्टार्ट कर ही देता हूँ आपके लिए। हार्ट बीट कितना है, हार्ट बीट कितना है, 72 बीट्स पर मिनट, है ना, पर मिनट कितना, 72 बीट्स। कौन सेट कर, कौन बना रहा है, ये ऐसे नोड बना रहा था। क्लियर है? ऐसे नोड के द्वारा ही ये सेट हुआ है, 72 बीट्स पर मिनट हार्ट बीट है। अब 1 मिनट में कितना, 72 बीट्स, है ना, या फिर इसको दूसरे तरीके से देखो तो उल्टा लिखते हैं, 72 बीट्स कितना देर में भैया, 60 सेकंड में। 1 मिनट में हो रहा था ना, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, 60 सेकंड में हो रहा है, तो 1 बीट कितना देर में होगा, एक धड़कन धड़कने में, एक बीट लगने में कितना समय लगेगा। तो आप बोलोगे सर 60 डिवाइड बाय 72, मोटा मोटा, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0.8 सेकंड। 1 सेकंड से भी कम, 0.8 सेकंड, है ना, 0.8 सेकंड में आपका हार्ट एक बार पूरा ब्लड क्या कर रहा है, पंप कर दे रहा है। राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, ध्यान से रखना एक बात को, ठीक है। ऑरिकल दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि पहले राइट करेगा, फिर राइट वेंट्रिकल में आएगा, फिर ये पंप करेगा, फिर उधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर ये पंप करेगा, अलग अलग नहीं हो रहा है, ठीक है, वो समझाने का था। अभी ये दोनों एक साथ, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल दोनों पंप किए, तो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल पहुंच गया, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल पहुंच गया। क्लियर है? अब वेंट्रिकल की बारी है कि उनको ब्लड मिल गया। अब वेंट्रिकल की बारी, अब ये दोनों वेंट्रिकल एक साथ पंप करेंगे, है ना, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसको आप बोलोगे सिस्टोल, है ना, कॉन्ट्रैक्शन का वर्ड क्या है, सिस्टोल। दोनों सिस्टोल करेंगे, कौन, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल से निकलने किधर, पल्मोनरी आर्टरी में, और राइट लेफ्ट वेंट्रिकल से किधर निकलेगा, आउटर सर्कुलर में, बॉडी में। क्लियर है? ये जो ऑरिकल और वेंट्रिकल सिस्टोल किए और रिलैक्स किए, है ना भाई, कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स हो रहे हैं ना, थर्ड थर्ड, यही तो बज रहा है हार्ट, ठीक है। इस साउंड आ रहा है लब डब लब डब लब डब, ये कौन सा साउंड, लब कब आएगा, डब कब आएगा, इसको देखेंगे। और ये जो पूरा सिस्टोल और डायस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ये जो हो रहा है, ये कितने देर में हो रहा है, 0.8 सेकंड में हो रहा है। एक कंप्लीट बीट, ऑरिकल का सिस्टोल, वेंट्रिकल का सिस्टोल दोनों मिला के मात्र 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो जा रहा है। क्लियर है? तो इसी 0.8 सेकंड में कितना सेकंड में, कितने सेकंड में ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर वेंट्रिकल कब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लब साउंड कब आएगा, डब साउंड कब आएगा, है ना, दिल की धड़कन कब सुनाई देगी, कितने सेकंड में सुनाई देगी, उसी साइकिल को पढ़ना है। उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल, ठीक है, कि 0.8 सेकंड में क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं, कौन सा वैल्व कब बंद होगा, कौन सा वैल्व खुलेगा, है ना। तो दरवाजा बंद होने से आवाज आता है। क्लियर? ये वैल्व क्या की है, दरवाजा ही तो है, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। यही सब वैल्व जब बंद होंगे, खुलेंगे, है ना, तो बंद होंगे तो आवाज आएगा, खुलने से आवाज नहीं आता, बंद होने से आवाज आता है। तो ये बंद होंगे तो आवाज आएगा। तो यही आवाज को कितने देर में आएगा, कब आएगा, कल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, लेट्स मीट टुमारो।